नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करेंगे माँ भुवनेश्वरी स्तोत्र के लाभ और इसके प्रत्येक श्लोक के सरल अर्थ के बारे में। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या है और उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति माना जाता है। भक्तों, माँ भुवनेश्वरी की साधना केवल भक्ति नहीं, जीवन को व्यवस्थित करने की शक्ति है। इस स्रोत के नियमित पाठ से जीवन की दरिद्रता, गरीबी और अभाव धीरे धीरे समाप्त होते हैं। धन, अन्न और संसाधनों में वृद्धि होती है। मानसिक भय, तनाव और अस्थिरता कम होती है। शत्रु बाधा और नकारात्मक प्रभाव नष्ट होते हैं। पुराने रोग और मानसिक कष्ट शांत होते हैं। निर्णय लेने की स्पष्टता और आत्मबल बढ़ता है। तो स्रोत कुछ इस प्रकार है। अष्टसिद्धिरालक्ष्मी अरुणा बहुरूपिणी त्रिशूलभुक्कुरा देवी पाशाकुशविदारिणी। इसका अर्थ है माँ भुवनेश्वरी 8 सिद्धियों की दात्री है। वे लक्ष्मी स्वरूप भी है और अरुणा यानी लाली के अनेक रूपों में प्रकट होती है। वे त्रिशूल धारण करती है और भयंकर शक्तियों को वश में रखती है तथा पाश और अंकुश से अहंकार को काटती है। खड्गकेटधरा देवी घंटिनी चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरा देवी त्रिरेखा परमेश्वरी। इसका अर्थ है माँ खड़ग यानी तलवार, केट यानी ढाल, घंटा और चक्र धारण करती है। वे षोडशी यानी पूर्ण चेतना, त्रिपुरा यानी तीनों लोकों की स्वामिनी और त्रिरेखा परमेश्वरी है, जो सृजन, संरक्षण और संहार की अधिष्ठात्री देवी है। कौमारी पिंगला चैव वारिणी जगमोहिनी दुर्गा देवी त्रिगांडच्च नमस्ते शिवनायक। अर्थात वे कौमारी यानी शुद्धता, पिंगला यानी ऊर्जा, वारिणी यानी प्रवाह और जगत को संचालित करने वाली माया शक्ति है। वे दुर्गा स्वरूपा है, तीनों गुणों से परे है और शिव तत्व की अधिष्ठात्री शक्ति है। एवं चाष्टशतनामश्च श्लाघे त्रिनयभावितं भक्तये पठे नित्यं दारिद्र्यं नाश्यति निश्चितम्। अर्थात जो भक्त श्रद्धा से, सही भाव से इस स्रोत और नामों का नित्य पाठ करता है, उसके जीवन में निश्चित रूप से दरिद्रता नहीं रहती। एककाले पठे नित्यं धनधान्यसमकूलं द्विकालेह पठे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम। अर्थात दिन में एक बार पाठ करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। दिन में 2 बार पाठ करने से शत्रु और बाधाओं का नाश होता है। त्रिकालेह पठे नित्यं सर्वरोगहरं परं चतुकाले पठे नित्यं प्रसन्नं भुवनेश्वरी। दिन में 3 बार पाठ करने से रोग और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। दिन में 4 बार पाठ करने से माँ पूर्ण रूप से प्रसन्न होती है। अब ये जान लेते हैं इसका पाठ कैसे करना है। इस स्रोत को पढ़ने के लिए प्रातःकाल या संध्या का समय श्रेष्ठ होता है। किसी शांत स्थान पर बैठकर दीप या अगरबत्ती के साथ कम से कम एक बार इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भक्तों, माँ भुवनेश्वरी स्रोत जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली शक्ति है। जो इसे श्रद्धा से अपनाता है, उसके जीवन में अव्यवस्था नहीं टिकती। धन्यवाद। जय माँ भुवनेश्वरी। आप सबका कल्याण हो।